हेलो दोस्तों, बिहार रोड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। मैं अंकित कुमार 10वीं कक्षा की गोधौली भाग 2 पद खंड से सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन एगे जी द्वारा रचित हिरोशिमा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछली कक्षाओं में एगे जी के जन्म, उनके जीवन, उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन किए थे। आज हिरोशिमा कविता का अर्थ सहित व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमें आशा है कि यह क्लास आपका बहुत ही लाभकारी होंगे। शब्दार्थ किताब खोलकर शब्दार्थ लिखते हुए समझने का प्रयास कीजिएगा। जो हमारा हिरोशिमा है वह हिरोशिमा कविता जो एगे जी द्वारा रचित है। यह कविता आधुनिक सभ्यता की यानी अभी की सभ्यता की यानी 1800 के बाद की सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण इसमें किया गया है, जिसमें जो अतीत जो बीता हुआ भीषणतम मानवीय यानी बहुत खराब भीषणतम मानवीय दुर्घटना की गवाह ही नहीं बल्कि यह आणविक यानी अनुपरमाणु यानी आणविक आयुधों की होड़ में फंसी हुई आज की वैश्विक राजनीतिक से पूरा विश्व के राजनीतिक से उत्पन्न होते हुए संकट की आशंकाओं को प्रकट किए हैं। और यह जो कविता लिया गया है एगे जी के द्वारा, जो सदानीरा से लिया गया है, सदानीरा से लिया गया है। जो कविता हमारा है, एक दिन सहसा यानी एक दिन अचानक सूरज निकला, एक दिन अचानक सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। कहाँ? क्षितिज के चौक पर नहीं, नगर के चौक पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, कहाँ से? फटी मिट्टी से। तो इसका अर्थ देखा जाए, जो सहसा अजनी अचानक, क्षितिज होता है जहाँ पृथ्वी एवं आकाश दोनों आपस में मिलता हुआ प्रतीत होते हैं, मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर हम लोग समुद्र में के बीच समुद्र में या नदी में चले जाएं तो चारों तरफ पृथ्वी और आकाश यानी आसमान एक दूसरे से सटा हुआ चारों तरफ दिखाई पड़ती है। तो वैसे ही है, जो सूर्य भगवान है, जो सूर्य हैं वह सूर्य पूर्व दिशा की ओर उगते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्षितिज पे पृथ्वी और दो आसमान दोनों मिलता हुआ लालिमा दिखाई पड़ती है। तो वही कहा जा रहा है क्या? एक दिन सहसा यानी एक दिन अचानक जो है सूरज निकला यानी सूरज निकलते हैं। अरे क्षितिज पर नहीं यानी कहा जाता है सूरज निकले, हर दिन कहाँ निकलते थे? पूर्व दिशा में उगते थे क्षितिज पर, लेकिन सूरज तो निकले। अरे क्षितिज पर नहीं, कहाँ? नगर के चौक पर सूरज निकला। कहाँ? नगर के चौक पर। धूप बरसी यानी बहुत सारा इंजोरा हुआ, प्रकाशमय हुआ, धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं यानी आसमान से नहीं, कहाँ से? फटी मिट्टी से यानी मिट्टी के अंदर से, सड़कों से मिट्टी के अंदर से निकलती है आग ही आग। नेक्स्ट आगे है छाएं मानव जल की दिशाहीन। जो छाया है या उद्देश्य है, वह छाया जो है मानव जन की यानी मनुष्य के लोगों की दिशाहीन है। यानी कहा जाता है जब मिट्टी से आग निकली, यह मिट्टी से जो आग निकली, यह जो प्रस्तुत कविता हमारा है हिरोशिमा जापान देश की एक स्थान हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उससे संबंधित जुड़ा हुआ है। जो वही बताया जा रहा है क्या कि जो छाया जिसे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधा जो भी चीज़ थे उनकी जो छाया दिखाई पड़ रही थी, जो छाया दिख रहा था, वह छाएं यानी जो व्यक्ति की छाया था वह मानव जन की दिशाहीन है यानी उसको कोई दिशा कोई लक्ष्य ही नहीं है। क्योंकि आपको जैसे ही पहले आपको था सब कुछ छाया सब कुछ दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही सूरज एक निकला नगर के चौक पर और बम वही आपको अंतरिक्ष से नहीं बल्कि आपका मिट्टी से पूरा आग यहाँ निकलता है और सभी पल भर में क्या हो जाते हैं? तहस नहस हो जाते हैं, सभी लोग जल जाते हैं। और छाया क्या हो जाती है? जो व्यक्ति लोग जो थे, जीव जंतु जितना था, पेड़ पौधा था, जो जितना सुंदरता थी, वो सब विवेक जो है
उद्देश्यपूर्वक जो थे वह सब दिशा विहीन हो जाते हैं, यानी वो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। और क्या होता है, सब ओर पड़ी वह सूरज, सब ओर पड़ी, यानी जब मिट्टी से निकलते हैं और चारों दिशा में, दसों दिशा में, चारों दिशा में, सभी दिशाओं में वह आग फैल जाती है। हिरोशिमा शहर में नगर के चौक पर से चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। और नहीं उगा था सूरज पूरब में, जो सूरज निकला था वो सूरज नहीं बल्कि क्या था, वो तो बम बरसाया गया था, तो यही कहा जा रहा है क्या, नहीं निकला था सूरज पूरब दिशा में, पूरब दिशा में नहीं उगा था। बरसा सहसा, बरसता है, निकला एकाएक, बरसा सहसा कहाँ, बीचों बीच नगर के चौक पर निकलता है, एकाएक बरसता है बीचों बीच नगर के चौक पर। काल यानी मृत्यु, जो काल है वह मृत्यु, सूर्य के रथ के, सूर्य के चक्का पहिए, जो सूर्य के पहिए चक्का जिसमें धुरी लगी होती है, वह पहिए को ज्यों टूटा हुआ यानी बिखर जाता है, बिखरा हुआ नजर आता है। चारों तरफ आग ही आग दिखाई पड़ती है, दसों दिशा में। कहाँ दिखाई पड़ती है वह आग, चारों ओर दसों दिशा में दिखाई पड़ती है। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए क्या होते हैं, उदय होता है और अस्त हो जाता है। यानी बम गिराया गया, पूरा शहर हिरोशिमा आपका जल कर राख हो जाता है, यानी उगता है, प्रकाश में दिखाई देती है, जलकर विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाती है, यानी उगता है और अस्त हो जाती है केवल एक प्रज्वलित क्षण की, अनेक प्रज्वलित यानी जलता हुआ क्षण भर के दिखाई पड़ता है और सब समाप्त हो जाती है। दृश्य कैसा दिखती है, यानी दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, यानी दोपहर का मौसम जैसे पूरा तपता है, गर्म पूरा गर्म ही गर्म होती है, वह धा गर्म दिखाई महसूस होती है और सभी जितना भी तरह का सुंदरता था सब विनाश हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर क्या होती है, छाया जो है वह छाया मानव जन की नहीं मिटी, छाया जो था मानव लोगों की नहीं मिटी, लंबी होकर लंबा समय तक होकर नहीं मिटी। क्या होता है, छाया जो होता है वह मानव ही सब भाप हो गए। पता चलता है कि मानव जल गए या मानव भाप मतलब जैसे पानी को गर्म करते हैं जल को, क्योंकि भाप बन के उड़ जाता है। उसी पल में देखा जाता है कि जैसे ही बम गिराया गया, अनेक सूरज अचानक निकली और सभी क्या हो गए, भाप बन के उड़ गए, यानी जलकर राख हो गए। अब मानव ही सब भाप हो गए। छाएं यानी चिन्ह, ये प्रत्येक जो भी चीज़ है, जो भी घटना है वह अभी लिखी है, वह अभी क्या है, लिखा गया है। और नेक्स्ट आगे है, झुलसे हुए पत्थरों पर, किस पे, झुलसा हुआ पत्थर पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। जो दिखता है वह घटना कहाँ दिखती है, कहाँ प्रस्तुत होती है, तो झुलसे हुए पत्थर पर, पत्थर जो झुलस गया है, जल गया है, वह पत्थर पर दिखाई पड़ती है। सड़क का जहाँ गड्ढा है, जहाँ उबड़ खाबड़ है, वो जले हुए निशान है, वो उससे प्रतीत होती है, वह दिखाई पड़ती है। बाकी सभी जलकर राख हो जाती है, कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं बचती है। नेक्स्ट आगे है, मानव का रचा हुआ सूरज। वह सूरज कैसा था, प्रकृति के सूरज नहीं था, खुद से बना हुआ सूरज नहीं था जो हर दिन उगते हैं। वह मानव का रचा हुआ सूरज था, मानव द्वारा बनाया गया सूरज था, मानव को भाप बनाकर सूख गया। मानव का बना हुआ सूरज था, अब मानव को क्या किया, मनुष्य को, जीव जंतु को, निर्दोष लोगों को क्या किया, भाप बनाकर, निवास बनाकर सोख गया, समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, पत्थर पर जो भी कुछ लिखा हुआ, यह जला हुआ जो भी था, वही एक छाया, वही एक निशान दिखती है, नहीं मानव की साखी है, मानव की सबूत है, गवाह है, यही दिखाई प्रतीत होती है, दिखता है। इसे और गहरा से अर्थ में अगर देखा जाए तो इस प्रकार भी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कहा जाता है क्या, सूरज एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं बल्कि कहाँ, नगर के चौक पर। कहाँ, नगर के चौक पर। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, कहाँ, फटी हुई मिट्टी से। कहाँ से, तो फटी हुई मिट्टी से निकलती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं, देखते हैं, क्या देखते हैं कि यह जो घटना दिया गया हिरोशिमा, कहाँ, अमेरिका देश। कौन देश, अमेरिका जो देश है, वह देश ने हिरोशिमा पर, हमारा ये जो हिरोशिमा है वह हिरोशिमा के शहर पर और नागासाकी पर बम गिराया था। क्या गिराया था, बम गिराया था। और क्या होता है, एक दिन
सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ती है, यानी सूरज, यानी एक सहसा सूरज निकलता है, नहीं एक दिन सूरज दिखाई पड़ती है, प्रकाश दिखाई पड़ता है। यह प्रकाश कैसा कहाँ होती है, तो क्षितिज से निकलते सूरज की नहीं होती है, बल्कि कहाँ होती है, एक शहर है। कौन सा शहर है, यानी नगर के चौक, यानी मध्य शहर के नगर के चौक पर दिखाई पड़ती है। और जो भी दिखाई पड़ती है नगर के चौक पर, और वह क्या होता है, तो अमेरिका द्वारा गिराया गया बम का होता है। अमेरिका के द्वारा गिराया गया वह बम का होता है। लोग गर्मी से जलने लगे, यानी धूप बरसती है, पूरा जब बहुत धूप गहरी मात्रा में आती है, यानी आग पूरा बम गिरने के बाद पूरा धरती से आग निकलती है, तो क्या होते हैं, लोग गर्मी से जलने लगे। यह धूप गर्मी ही नहीं थी, यह गर्मी कहाँ, यह धूप की गर्मी नहीं थी, बल्कि वह गर्मी किसकी थी, तो वह बम विस्फोट होने से जो अत्यधिक मात्रा में आग निकला, वह गर्मी धरती की थी, फटा हुआ धरती का था। नेक्स्ट आगे देखा जाए तो छाए मानव जन की दिशाहीन और सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था, वह पूरब में बरसा सहसा, एकाएक पूरब दिशा में क्या होती है, बरसता है, वैसा नहीं, बल्कि बीचों बीच नगर के, यानी बीचों बीच शहर नगर के दिखाई पड़ते हैं, निकलते हैं। और काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों किसमें, दसों दिशा में, बिखर जाते हैं दसों दिशा में। इसमें क्या कहा जाता है कि मानव जो है वह मानव क्या होते हैं, लक्ष्यहीन होते हैं, विवेकहीन होते हैं। उनका लक्ष्य, यानी मनुष्य का लक्ष्य निश्चित नहीं होती है, विवेक निश्चित नहीं होते हैं, और उसे सही गलत और अच्छा बुरा का, अब मानव अदानव के अंतर का कोई ज्ञान नहीं रह जाता है, कोई भी ज्ञान नहीं रहता। उसके हृदय की मानवता जो होती है मर जाती है। जैसे अमेरिका की मानवता थी, वह क्या हो गई थी, मर गई थी। वो उन्होंने नहीं देखे कि कितना निर्दोष लोगों की जान जाएगी, क्या इसका परिणाम होगा। इन्होंने क्या किए, एक प्रयोग के माध्यम से बम गिरा देते हैं, और क्या होता है, उनके पास जो दानवीय प्रवृत्ति होता है, वह दानवीय प्रवृत्ति नहीं रह पाती है। और क्या होता है, अमेरिका जो होती है, उस बम का प्रकाश जो देखा जाता है, जो गिराया था, वह प्रकाश का काल सूर्य के कहने का भाव है। और जब सूर्य अपनी 64 कलाओं के उदित होते हैं, 64 कला के माध्यम से दिखाई पड़ती है, वह उस समय प्रकृति की सारी वस्तुएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है, जलकर राख हो जाती है। उसी प्रकार देखा जाता है क्या, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, उसके विनाशक इतना होते हैं, इतना विनाश होता है कि सभी सर्वत्र जितना लोग हैं, सभी लोग हैं, सभी जीव जंतु मौत के समान सबको अपना ग्रास बनाने लगे हैं, और चप्पा चप्पा नष्ट हो जाती है। हिरोशिमा का जितना भी जो भी सुंदरता होती है, वो हर अवस्था समाप्त हो जाती है, चप्पा चप्पा नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट आगे देखा जाए तो कुछ क्षण का वह उदय अस्त होता है, और केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, फिर छाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छाएं तो अभी लिखी है, छाया जो है वह तो अभी लिखी है, झुलसे हुए पत्थरों पर, झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की कहाँ गच पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। कहा जाता है क्या, बम गिरने के बाद, जो बम गिरते हैं, वह बम गिरने के बाद विनाश लीला जो होती है, वह दृश्य धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, कम होने लगती है, यानी आग सिमटने लगती है, सब जलकर राख समाप्त हो जाती है। और दोपहर का सारी लीला जो है, वह लीला खत्म हो जाती है, और जला हुआ कुछ अवशेष जो है, वह जला हुआ जो भी चीज़ है, कुछ जो अवशेष है, यानी मानव ही सब भाप हो गए, जलकर खत्म हो गए, बांस बन के उड़ गए। जो छाए जो है, जो घटना है, जो चिन्ह है, वह झुलसे हुए पत्थर पर और उड़ी हुई सड़कों की गच पर, जो भी चीज़ है जलने के बाद जो अवशेष बचता है, वही हमारा क्या करता है, याद दिलाता है, जो उजड़ा हुआ सड़क है और झुलसा हुआ पत्थर जो हमारा है, जो यादगार दिलाता है कि क्या कितना घातक परिणाम हुआ होगा, कैसी दुर्घटना रही होगी। और मानव का रचा हुआ सूरज जो मनुष्य ने बनाया, यानी मानव निर्मित जो सूरज है, यानी अर्थात क्या, आणविक आयुध, यानी जो परमाणु बम बनाया गया था, वह कुछ क्षण में ही क्या हो जाते हैं, खेल समाप्त कर दिया, हिरोशिमा को पल भर में समाप्त कर दिया। और
पत्थर पर लिखा हुआ ये जला हुआ छाया जो है, प्रतिबिंब जो है, वह वही आपका हमारा जो दिखती है वही एक सबूत के माध्यम से, साक्षी के माध्यम से दिखाई देता है, प्रस्तुत होती है जो भी चीज़ है। नेक्स्ट में अगर और शॉर्ट में समझने का प्रयास करें तो देखें कि होता इसमें क्या है कि हिरोशिमा एक जापान का शहर है। हिरोशिमा कहाँ पड़ता है? जापान शहर में, जो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। जो सब लोग जानते हैं कि जापान को क्या कहते हैं? तो उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और क्या है, एक दिन क्या होती है वहाँ प्रलयकारी आ जाती है, जो बम गिराया जाता है अमेरिका के द्वारा। सूर्य के समान, जैसे सूर्य जो होते हैं सूर्य के समान हिरोशिमा शहर का चौक पर, कहाँ? शहर के चौक पर परमाणु बम का विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद क्या होता है? जो दिशाहीन मानव की मस्तिष्क की चीज थी, यानी उसका कोई मनुष्य का कोई लक्ष्य, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उद्देश्य नहीं था, दिशाहीन था। और काल ऐसा होती है कि काल जो होता है वह प्रलयकारी होती है। बम गिराने के बाद वह तांडव मचाना शुरू कर देता है और जापान का रुक यानी जापान की रुक गई, यानी जापान पूरा तहस नहस हो गई, नष्ट हो गई। और मानो उगते सूर्य के रथ के पहिया जो है, वह चक्का जो है, वह कील जो है, वह टूट गया हो, समाप्त हो गया हो। और रथ के हर एक पार्ट पुर्जे क्या हो जाते हैं? सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में बिखर गए हों। उसी तरह आग क्या होती है? आग जो होती है बिखर जाती है, गिरने के बाद मिट्टी से जो फटती है, मिट्टी से निकलता है, फटी मिट्टी से, यानी मिट्टी से जो आग निकलती है वह सभी दिशाओं में फैल जाती है। वही स्थिति कहाँ की हुई? जापान की हुई। और क्षण भर में, यानी पल भर में, कब? कुछ क्षण का ही उदय अस्त, यानी क्षण भर में ही उदय सूर्य का, देश कहलाने वाला अस्त जो हो गया, यानी जो क्षण भर में, पल भर में उदय का सूर्य होने वाला, अचानक जो सूर्य उगने वाला देश जो कहलाने वाला था वह अस्त हो गया, समाप्त हो गया। और क्या होते हैं नेक्स्ट देखा जाए तो आगे बताया गया है क्या? एक क्षण में सब कुछ जल गया, जलकर नष्ट हो गया, राख हो गया। मानो प्रलयकारी सूर्य के अपने दोपहर, कब? अपने दोपहर रूप में सब कुछ सोख ले गया। और कितने मनुष्य जो थे, बहुत सारे मनुष्य थे, कितने मनुष्य थे, यानी छाए मानव की जन यानी कितने मनुष्य लोग थे, जीव जंतु लोग थे, वह क्या हो गए? मनुष्य जो थे वह भाप बनकर उड़ गए। कितने की लाशें धरती पर बिछ गई। बहुत सारे लोग, अगर लाश जो था वो लाश धरती पर बिछ जाती है, समाप्त हो जाती है, जलकर राख हो जाती है, वह लाश दिखाई पड़ती है। और क्या होते हैं? जिस मानव ने उगते हुए सूर्य का देश जापान को बनाया, जिस मानव ने उगते हुए देश, यानी किसको? जापान को। जिस मानव ने उगते हुए सूर्य का देश जापान को बनाया, वह मानव, वही आदमी, वह मानव को भाप बनाकर क्या कर लिया? सोख लेता है, समाप्त कर देता है, सोख लेता है, उड़ा ले जाता है। जापान का यह जो विध्वंसकारी घटना है, यह दिशाहीन मानव की क्या है? गंदे यानी खराब विचार से का सबूत, यानी गवाह प्रकट करता है, दिखाता है। और यह जो घटना ऐसा महसूस होती है जो हमारे कभी यानी अगे जी ने उठाए हैं हिरोशिमा, ये इसलिए ऐसा उठाया जाता, दिखाया जाता है कि कभी भविष्य में, यानी इतिहास में ऐसी घटना नहीं दोहराई जाए। और ऐसे देखा जाए तो सभी देश, अधिकांश देश क्या किए हैं? परमाणु बम बना चुके हैं, लेकिन इस पर अभी बैन लग चुकी है। और आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रसंघ, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो अमेरिका जो गिराया था, तो आप बहुत सारे देशों का संगठन मिल करके इस पर नियंत्रण करने का, शांति करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग हिरोशिमा से संबंधित जुड़े हुए प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। धन्यवाद।